बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको तरबूज़ का शरबत बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। ये मुख्तलिफ़ तरीके से सारे बनाते हैं, लेकिन जो मैं तरीका आपको बताने लगी हूँ ये बड़ा जल्दी बनता है और बड़ा फ़ायदेमंद ये मैं आपको तरीका बताऊँगी। चलें बनाना शुरू करते हैं। ये एक तरबूज़ मैंने लिया है। इसको आपने जब भी लेना है तो ये चेक करने के लिए थोड़ा सा आपने इधर पीस का कट ज़रूर लगवा लेना है। अक्सर घर आके ये ख़राब निकलता है, यानी रेड नहीं होता, तो ये आपने चेक करने के लिए ऊपर टक लगवा लेना है। ये मैंने 2 पीस कर लिए हैं, एक पीस को मैं साइड पे कर रही हूँ। और ये बीज मैं नहीं निकाल रही, बीज जो हैं फिर मैं अंदर ही ग्राइंड करूँगी। इन बीज का जो अंदर टेस्ट आएगा वो जब आप बनाएंगे तो फिर आपको इस टेस्ट का पता चलेगा। ये तरबूज जो है ये इतना फ़ायदेमंद है कि आप सुबह उठ के खाली पेट इसका नाश्ता करें तो मैदा और जिगर ये दोनों चीज़ों को इतना ठंडा करता है। तो गर्मी भी, अगर ज़्यादा गर्मी में आप पी के बाहर जाएंगे तो गर्मी का एहसास भी ज़रा कम होगा। ये आप रूटीन में जितनी देर तरबूज, ये थोड़ा टाइम होता है, बारिश से पहले ही बस होता है इसका सीज़न, तो जितना देर ये रहता है उतनी देर आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। ऐसे सूप बना के, जूस बना के पिएँ या इसको खाएं। वैसे तो बच्चे अगर नहीं खा सकते तो आप उनको जूस बना के दें, बड़े मज़े से पी लेंगे। रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी पीते हैं तो ये भी ज़रूर पिएंगे। ये तरबूज़ को मैंने छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं, ये आपने डालना है। और ये आपने बात याद रखनी है कि इसके अंदर पानी मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही, क्योंकि तरबूज बजाते खुद पानी है, तो इसमें पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। साथ ये है कि इसके साथ अगर पानी ऐड करेंगे तो हैज़ा होने का ख़तरा होता है। ये आपने बात सुनी होगी, बुज़ुर्गों से सुनी होगी, और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर इसके ऊपर से पानी पिएंगे तो इसका जो है पेट ख़राब हो जाएगा, हैज़ा हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं करना। ये इस तरह मैंने तरबूज डाले हैं पहले, उसके बाद थोड़ी सी आपने ब्लैक पेपर, अगर आपको पसंद है तो डालें, बड़ा मज़े का टेस्ट बनता है इससे, बिल्कुल थोड़ी सी। और ये नमक, काला नमक जिसको कहते हैं, ये इससे बड़ा मज़े का टेस्ट बनता है। ये दोनों चीज़ें डाल के, तो बीज मैंने बिल्कुल ही निकाले, बीज अंदर हैं, तो अब इसको ग्राइंड कर लेना है और इतना मज़े का ये जूस तैयार हो जाना है तरबूज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बग़ैर पानी डाले, बग़ैर स्प्राइट डाले इतना अच्छा तरबूज का जूस तैयार हो गया है। ये आपने आराम आराम से इस तरह करके, तो सारा छिलनी से बीज भी निकल जाएंगे। जो बीज के छिलके हैं, बीज ग्राइंड हो गए हैं, उनको सारा फ्लेवर जो है जूस में आ गया है। ये देखें, बीज बिल्कुल ग्राइंड हो चुके हैं, कहीं से भी आपको एक बीज भी नज़र नहीं आ रहा। बीजों का सारा असर जूस के अंदर गया है। इस तरह तरबूज को मैंने ठंडा कर लिया था, तो बर्फ़ भी मैं बिल्कुल नहीं इसमें ऐड कर रही, क्योंकि बर्फ़ भी पानी होता है। आपने अगर स्प्राइट डालनी है तो वो थोड़ी सी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने गिलासों में डाल के, तो इसके बाद अगर तुखमलंगा डालेंगे ऊपर तो टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, और फ़ायदा भी, तरबूज का फ़ायदा भी और तुखमलंगे का फ़ायदा भी हो जाएगा। ये आप थोड़ा थोड़ा ऊपर डालें तो तुखमलंगे का एक अलग सा फ़ायदा भी है और टेस्ट भी है। ये 2 में मैं डाल रही हूँ, 2 को मैं सिंपल रख रही हूँ। इधर ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक शेयर कीजिए, दुआओं में मुझे याद रखना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।